ये आकाशवाणी है। अब आप दिव्या तोमर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली से आज सवेरे नई दिल्ली वापस आ गए हैं। उन्होंने यात्रा को सार्थक बताया। श्री मोदी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण G7 शिखर सम्मेलन था, जहां उन्होंने विश्व मंच पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि G7 संगठन के अंतर्गत प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। इस दौरान सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों के साथ भारत की साझेदारी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सहित कई नेताओं से बातचीत की और द्विपक्षीय वार्ता की। यूक्रेन युद्ध में शांति प्रक्रिया का आधार तैयार करने के लिए स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन में लगभग 100 देशों के प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन की पहल पर 2 दिन के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना है। सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है जो सम्मेलन में शामिल हो रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि नई संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सलवादी मारे गए। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। बस्तर संभाग के अबूझमाड़ में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर ITBP जिला रिजर्व बल और विशेष कार्य बल ने तलाश अभियान शुरू किया था। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार जारी राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद बिप्लब कुमार देब, रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल और कविता पाटीदार शामिल हैं। समिति के सदस्य राज्य का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंपेंगे। सरकार ने कथित तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी एक फर्जी वेबसाइट की पहचान की है। ये वेबसाइट सरकारी नौकरियों को देने का दावा करती है और 435 रुपये पंजीकरण शुल्क की मांग करती है। PIB फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि वेबसाइट का सरकार से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट socialjustice.gov.in है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। कानून और न्याय मंत्रालय कोलकाता में कल आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की विशेषताओं को बातचीत और प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से सामने लाना है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कहा कि इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित वीर शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को दिया जाएगा। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज रात 8 बजे भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी, रेनबो और अन्य चैनलों पर 7:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। एक अन्य मैच में रात 10:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला नामीबिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।